आपका क्वेश्चन है राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ colored paper. Find the total area of the paper used. ठीक है, तो राधा ने एक एयरक्राफ्ट बनाया, दैट मीन्स एरोप्लेन। ठीक है, उसने क्या किया कि ए 1 2 3 4 5 पार्ट्स बनाए इसके, और सबका एरिया उसने बोला है कि फाइंड आउट करना है, वो भी दैट टू कलर्ड पेपर से। कलर्ड पेपर से उसने बनाया। अब सबका अलग अलग करने के बाद लास्ट में इसने कहा टोटल एरिया फाइंड आउट करो कि इसका टोटल एरिया कितना होगा। तो हम फाइंड आउट करते हैं इसका टोटल एरिया। तो पहला है हमारा फर्स्ट सेगमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट का एरिया किस टाइप का है वो? इट्स अ ट्रायंगल। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, फॉर्मूला क्या है हमारा? एरिया इज इक्वल टू रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका क्या दिया है, ये यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है। तो लेकिन यहाँ पर दिया है इसने 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, और यहाँ 5 है तो ये भी हमारा क्या हो गया 5 हो गया, 5 सेंटीमीटर। अब हम निकाल सकते हैं s, है ना। तो s इज इक्वल टू क्या होता है, पैरामीटर डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 5 प्लस 5 प्लस 1 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 11 बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 5.5 सेंटीमीटर्स। s इज 5.5 सेंटीमीटर। अब ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और ए बी सी आर द 3 मेजरमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो फर्स्ट वाला हम कर रहे हैं, तो 5 5 एंड 1। देखते हैं क्या आता है। एरिया इज इक्वल टू रूट ऑफ 5.5, नेक्स्ट 5.5 minus 5 is our A. Next 5.5 minus 5 is our B, अलग साइड। नेक्स्ट अब -1 होगा हमारा, फिर 5.5 minus 1। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, देखते हैं। 5.5 इंटू 5.5 minus 5 is 0.5 into 5.5 minus 5 is 0.5 and 5.5 minus 1 is 4.5। ठीक है, आप ध्यान से देखोगे तो सबके अंदर 0.5 is कॉमन, 0.5 is कॉमन। तो हम 0.5 के हिसाब से बाकी सब के फैक्टर्स लिखेंगे यहाँ पर। तो हमारा क्या आएगा, देखते हैं। 0.5 into 11 is 5.5, next 0.5 and 0.5 and 4.5 का क्या होगा, 0.5 into 3 into 3 9। ठीक है, अब इसके हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो पेयर हमारे क्या क्या होंगे, 1 2 एंड 3। तो हमारा वैल्यूज क्या आ गई, हमारी वैल्यूज आ गई 0.5 इंटू 0.5 इंटू 3 रूट 11। तो दैट इज इक्वल टू 0.5 इंटू 0.5 कितना हो गया हमारा 0.25, 0.25 इंटू 3 इज 0.75। तो हमारा आ गया 0.75 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है। अब 11 की वैल्यू अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, 11 का वैल्यू लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो 11 का वैल्यू लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या निकलेगा, 3 3 जा 9, नेक्स्ट 6 हो गया इधर, नेक्स्ट क्या हो गया हमारा 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे ये हो जाएगा 200, तो 3 जा तो 3 3 जा 9 एंड 18 189, फिर कितना हो गया हमारा 1 बचा, यहाँ पर कितना बचा 1, और यहाँ पर 2 zeros, और यहाँ पर कितना हो गया हमारा 66 है ना। और अगर हम कुछ भी वैल्यू लगाएंगे तो क्या होगा हमारा, अगर 1 लगाते हैं तो ही हमारा काम करेगा, 2 लगाते ही यहाँ पर 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, तो यहाँ पर तो 11 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1, तो हमारा 3.31 आ गया। तो हम इसको करते हैं अब 0.75 इंटू 3.31, इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा 750, नेक्स्ट 15 1 कैरी 21 22, नेक्स्ट सेम 2 2 5, हमारा आ गया 5 12 का 2 1 कैरी 8 4 2 1 2 3 4 1 2 3 4, तो हमारा क्या वैल्यू आ गई इसकी, हमारी वैल्यू आ गई 2.4825 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट एरिया निकला। ठीक है, अब हम निकालेंगे सेकंड एरिया। सेकंड एरिया हमारा किस टाइप का है, आप देखोगे ये कैसा है, रेक्टेंगल टाइप 6.5 एंड 1, तो सेकंड का एरिया हमारा क्या होगा, सेकंड एरिया, ठीक है, हमारा कैसे है, रेक्टेंगल, दैट इज 6.5 इंटू 1 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर सेकंड का एरिया। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड का एरिया। थर्ड हमारा किस टाइप का है, ये इट्स अ कैसा है, ट्रिपेजियम, इट्स अ ट्रिपेजियम। ठीक है, तो ट्रिपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, क्या होता है, हाफ इंटू दोनों का लेंथ, पैरेलल लेंथ्स को ऐड करके इंटू हाइट, तो क्या आएगा हम देखते हैं। तो अब हमारा है थर्ड वन इज ट्रिपेजियम एरिया। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल्स इंटू हाइट। ठीक है, तो ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको एक कंस्ट्रक्शन बनाएंगे यहां से लेके यहां तक। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन बनाएंगे यहां पर। ठीक है, अब यहां से लेके यहां तक कितना हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया हमारा 0.5 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया हमारा 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको इसमें हाइट निकालनी है इसकी, तो एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं और देखते हैं इसकी हाइट क्या आती है। तो ट्रायंगल अगर हम ले रहे हैं तो
क्या होगा आपकी हाइट, ये तो आपका हो गया हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हमारा फॉर्मूला क्या होता है ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, है ना, 90 डिग्री है, पैरेलल है। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस हमारा कितना दिया है 1, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस इज 0.5, दैट मीन्स 0.25। तो हाइट स्क्वायर हमारा कितना हो गया, हाइट स्क्वायर हमारा हो गया 1 माइनस 0.25, दैट इज इक्वल टू कितना, कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 0.75, दैट इज हाइट स्क्वायर। ठीक है, अब हाइट कितना हो गया इसका, हाइट इज इक्वल टू रूट ऑफ 0.75। अब थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पर 0.75 को हम लोग कैसे लिखते हैं 75/100। इसको कट करोगे तो आपका क्या आएगा, आपका कुछ इस टाइप से आएगा 3/4। 25 से 75 और 100 कट करोगे तो 3/4 आ जाएगा। तो 4 हमारा बाहर आ सकता है, 3 नहीं आ सकता। तो लेकिन √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, हम लोगों को याद है। और 4 अगर बाहर आएगा तो क्या होगा 2, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 0.8, 6 and 6। ठीक है, ये हमारी हाइट निकल के आ गई इन सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पर। तो क्या होता है वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ AT, T फॉर ट्रेपेजियम, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो कितने हैं 2 and 1 is 3 इंटू हाइट इज 0.866। ठीक है, तो कट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0.433, मल्टीप्लाई करो आपका क्या आ जाएगा 9, 9 and 12 एंड 1 2 3 1 2 3, तो 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर ट्रेपेजियम एरिया, थर्ड वाला। ठीक है, अब हमारा बच गया 4th and 5th। तो 4th and 5th दोनों सेम है, एकदम सेम है, और ट्रायंगल है, और क्या है 90 डिग्रीज है। तो इसके अंदर हम लगाएंगे कौन सा वाला थ्योरम, डायरेक्ट एरिया वाला। राइट एंगल का एरिया कैसे निकालते हैं वो निकाल देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4th and 5th एरिया, 4th and 5th एरिया। ठीक है, तो ये हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट करेंगे। क्या है हमारा हाफ इंटू कितने ट्रायंगल्स हैं 2 ट्रायंगल्स, 2 इंटू हाइट इज 6 इंटू एंड बेस इज 1.5। ठीक है, 2 2 कट हो गया, आपका बचा 6 इंटू 1.5, तो कितना हो गया दैट इज इक्वल टू 9.0 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा हमारा। अब इसने बोला है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। तो टोटल एरिया निकालेंगे इस सब का। तो टोटल एरिया इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ एरोप्लेन इज इक्वल टू कितना, यहां पर फर्स्ट वाले का क्या कितना दिया है इसने 2.4825। ठीक है, तो 2.48 ही लेके चलते हैं, ज्यादा नहीं लेंगे। तो हमारा आएगा 2.48 प्लस नेक्स्ट 6.5 प्लस नेक्स्ट क्या है हमारा 2 हो गए, तीसरा वाला हमारा कितना आया 1.299, दैट मीन्स 1.299
1.3 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, चेक करो, 8 का 8 लिख दिया हमने, कोई भी नहीं है। नेक्स्ट 3 प्लस 5 इज 8 प्लस 4 इज 12, 1 कैरी, 9 प्लस 1 इज 10, 11 प्लस 6 इज 17, 18, 19, तो हमारा आया 19.28 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर टोटल एरिया ऑफ एन एयरक्राफ्ट। ठीक है।